जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस से 30 ऐसे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो साथियों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आज का 30 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। चलिए, आप सभी आंसर बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, अनुच्छेद 243 का जो के है, इस आर्टिकल में राज्य चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, केवल चुनाव आयोग नहीं है, यहाँ पे क्या है? राज्य चुनाव आयोग। इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 243 का के। चंद्रमा पर निकाय का द्रव्यमान पृथ्वी पर इसके द्रव्यमान का क्या है? 2 गुना, बराबर, 1/6 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, निकाय का मतलब है पिंड, यानी कोई भी वस्तु। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका गलत है। 1/6 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए भार नहीं पूछा जा रहा है, द्रव्यमान पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान अगर मान लीजिए 10 kg है तो चंद्रमा पर भी क्या होगा? 10 kg ही होगा। लेकिन अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 100 न्यूटन है और चंद्रमा पर पूछे तो इसका 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर 1/6 नहीं होगा, क्या होगा? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बराबर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? चलिए, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर क्या होगा? इसका 1/6, यानी 600 का 1/6। तो 6 से 600 को 6 से काटेंगे 600 को, तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन। यानी कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अगर 6 से न्यूटन है तो चंद्रमा पर क्या होगा? 100 न्यूटन। लेकिन अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 600 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर भी क्या होगा? 600 किलोग्राम। द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, बदलता है केवल भार। इसलिए आंसर होगा बराबर। तो यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कलकत्ता हाईकोर्ट ये भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट है। इसकी स्थापना 1862 में किया गया था। वर्तमान में भारत में टोटल 25 हाईकोर्ट है, इसे भी ध्यान रखिए। आगे देखिए, आकाशीय पिंडों के अध्ययन को खाली स्थान कहा जाता है। तो साथियों, आकाशीय पिंडों के अध्ययन को कहा जाता है खगोल विज्ञान। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित सूची में से कौन सा समवर्ती सूची से संबंधित है? तो यहाँ पर 5 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची। इसी में बताया गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। तो आंसर क्या होगा? 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो साथियों, 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था। और ये 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। कार्य खाली स्थान है। तो साथियों, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, भारत में सोने के सिक्कों के सबसे बड़े ढेर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? यानी कि सबसे अधिक सोना का जो सिक्का है किसने चलाया था, आपको बताना है। तो साथियों, भारत में सोने के सिक्कों के सबसे बड़े ढेर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण वंश था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, कुषाण वंश। भारत का संविधान बजट को खाली स्थान के रूप में संदर्भित करता है। और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि अपने आज के इस 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं।
तो देखिए भारत का संविधान बजट को किस रूप में संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर है वार्षिक वित्त विवरण के रूप में। पृथ्वी की सतह के अंदर संग्रहित गर्मी को निम्न के नाम से जाना जाता है। तो साथियों पृथ्वी की सतह के अंदर संग्रहित गर्मी को भूतापीय गर्मी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? भूतापीय। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में पारित किया जाना चाहिए? तो साथियों लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिनों में पारित किया जाना चाहिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है, 14 दिन। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो साथियों नरोरा परमाणु केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है बुलंदशहर में। और ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है बुलंदशहर। किस वर्ष में सती प्रथा के व्यवहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो देखिए साथियों सती प्रथा के उन्मूलन के बारे में हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया है। किसका अंत हुआ था? 1829 में। किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और इसमें सहयोग किया था राजा राम मोहन राय ने। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है 1829। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को खाली स्थान के संविधान से गृहीत किया गया है। तो साथियों मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे यूएसएसआर यानी कि रूस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य इसको किस भाग में रखा गया है? तो भाग 4A और अनुच्छेद 51A में रखा गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने खाली स्थान के शासन के दौरान थानेसर का दौरा किया था। तो यहाँ पर 14 के लिए आंसर आपका हो जाएगा हर्षवर्धन। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में दौरा किया था। लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? साथियों बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। तो देखिए लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो चुना जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच कौन सी मीठे पानी की झील है? चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आंसर बताइए। कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच कौन सी मीठे पानी की झील है? तो ये हो जाएगा कोलेरू झील। सी ऑप्शन आपका सही है। लोकटक झील कहाँ पर है? तो साथियों ये मणिपुर में है। चिल्का झील कहाँ पर है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। राजतरंगिणी की रचना किसने किया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राजतरंगिणी की रचना जो है वो कल्हण के द्वारा किया गया था। और राजतरंगिणी जो पुस्तक है इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी? तो प्यारे साथियों अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो है 9 मई 2015 को किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था अमेरिका के संविधान से लिया गया है? तो साथियों भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। साथ ही अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को भी लिया गया है, जो कि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। आपातकालीन व्यवस्था इसे जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अल्पना निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक लोक कला शैली है? तो साथियों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। किस त्यौहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों किस त्यौहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? आंसर है अंबुबाची मेला को, जो कि असम में लगता है। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है।
गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध है वायलिन से। भारत में प्रसिद्ध सलारजंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, भारत में प्रसिद्ध जो सलारजंग संग्रहालय है ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में। रंगोली बिहू त्यौहार असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह किस महीने में मनाया जाता है? देखिए, जो बिहू की बात करें तो असम में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है। और देखिए, एक होता है भोगाली बिहू जो कि जनवरी महीने में मनाया जाता है। दूसरा होता है रंगोली बिहू। क्या होता है? रंगोली बिहू जो कि अप्रैल में मनाया जाता है। और एक तीसरा होता है काटी बिहू, इसे अक्टूबर में मनाया जाता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, भोगाली बिहू को जनवरी में, रंगोली बिहू को अप्रैल में और काटी बिहू को अक्टूबर में। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? रंगोली बिहू। तो आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल में मनाया जाता है। रंगोली बिहू का एक और नाम है बोहाग बिहू। यहाँ पे लिख देते हैं, बोहाग बिहू भी कहा जाता है रंगोली बिहू को। तो यहाँ पे रंगोली बिहू पूछा गया, आंसर क्या होगा? अप्रैल में। नई दिल्ली में इंडिया गेट को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया? तो आंसर है एडविन लुटियंस। निम्नलिखित में से कौन सी यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो प्यारे साथियों, यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम है वोल्गा नदी। क्या है? वोल्गा नदी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन भारत के संविधान द्वारा कहाँ से उधार लिया गया था? तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से उधार लिया गया था। यानी आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन। हड़प्पा सभ्यता से जुते हुए खेतों का सबसे पहले साक्ष्य खाली स्थान में मिला था। तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता से जुते हुए खेतों का सबसे पहले साक्ष्य मिला था कालीबंगा में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। और दैमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। धौलावीरा सुरकोटदा ये गुजरात में है, इसे ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 155 का संबंध किससे है? तो साथियों, आर्टिकल 155 का संबंध है राज्यपाल की नियुक्ति से। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है आर्टिकल 155। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, लोसुंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, लोसुंग त्यौहार सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं।